हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 17 है जिस पे अपन देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। चलो यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने लास्ट में क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेस हो रहा है। अभी क्या होगा, दो डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो थोड़ा डेफिनेशन देखो। ये डबल डिस्प्लेसमेंट reaction is type of chemical reaction in which two compound exchange ion from n क्या बना रहा है, n form two new compounds। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, एग्जांपल को समझना। यहाँ पे क्या लिया, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम जब टूटता है कैसे टूटता है, Na प्लस और सल्फेट क्या है, SO4 2-। बेरियम क्लोराइड कैसे टूटता है, Ba2 प्लस और Cl माइनस। ये बेरियम कैसे, Ba2 प्लस SO4 2-, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका कैटायन और इसका एनायन जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका एनायन और इसका कैटायन जुड़ जाएगा। तो क्या बना रहा है, BaSO4। देखना ये क्या बना रहा है, BaSO4, और ये क्या बना रहा है, NaCl। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, कि यार दो आयन का एक्सचेंज हो रहा है। अब थोड़ा इसको थोड़ा और समझते हैं कि देखना क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट का क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट का क्या लिया गया है, एक एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है जो सोल्यूबल है पानी में। ठीक है, सोल्यूबल है मतलब सोडियम सल्फेट का क्या लिया गया है, एक सोल्यूबल लिया गया है जो पानी में तुमने मिक्स किया, घुला हुआ है। ये क्या लिया गया, सोडियम Na2SO4। ठीक है, और एक में क्या लिया गया है, एक और में क्या लिया गया है, एक और में BaCl2 जो दोनों पानी में घुला हुआ है। अब तुमने क्या किया ना, आप बोला कि तुम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालो, मिक्स कर ले। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब मिक्स कर ले तो क्या हो रहा था ना कि थोड़ी देर के लिए एक वाइट कलर का क्या बन रहा है, थोड़ा गोल गोल वाइट कलर का PPT बन रहा है, PCPT। ठीक है, जो इनसोल्यूबल है। पहले सोल्यूबल था, अब क्या है, वाइट कलर का कुछ दिख रहा है जो इनसोल्यूबल है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, वो इनसोल्यूबल जो था वो नीचे आके बैठ जाएगा और ऊपर में NaCl का सॉल्यूशन, जो एक एक्वास है, NaCl का सॉल्यूशन ऊपर दिख जाएगा, और ये जो इनसोल्यूबल है बेरियम सल्फेट BaSO4 का एक PPT बन के वो नीचे आ जाएगा। पहले दोनों इनसोल्यूबल था, जब इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत क्लाउडी कुछ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो क्लाउडी क्या हो रहा है, नीचे आके बैठ जा रहा है। जो नीचे आके बैठ जा रहा है वो क्या है, BaSO4, और ऊपर में फिर से पानी जैसा कुछ दिख रहा है, वो NaCl का सॉल्यूशन है। तो आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, PPT फॉर्मेशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्म हो रहा है, PPT। देखो पहले एक्वास है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, लेकिन ये सॉलिड बन जा रहा है। बेरियम सल्फेट क्या सॉलिड बन जा रहा है। ठीक है, और ये एक्वास ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वाइट सब्सटेंस इन विच इनसोल्यूबल इन वाटर, वाइट सब्सटेंस जो है इनसोल्यूबल इन वाटर है। पहले दोनों सोल्यूबल था, है ना, लेकिन रिएक्शन मिक्स करते ही क्या हो रहा है, वो एक इनसोल्यूबल हो जा रहा है। तुम समझ रहे हो। तो ये इनसोल्यूबल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। बेरियम सल्फेट एक इनसोल्यूबल है, ये भी सोल्यूबल हो रहा है, ये भी सोल्यूबल है। इसको दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आयन का एक्सचेंज होने के कारण ये बेरियम सल्फेट जो बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है। तो क्या बोल रहा है, इज फॉर्म्ड दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रिसिपिटेट। Any reaction that produce precipitate can also called a precipitation reaction। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे PPT फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NCERT का, जिसमें सोडियम सल्फेट लिया गया है और बेरियम क्लोराइड लिया गया है। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का आयन जब एक्सचेंज हुआ, क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4, ये जो वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4 कैसे बना, SO4 2- और Ba2+ से। देखो SO4 2- और Ba2+ का फॉर्मेशन से क्या बना है, बेरियम सल्फेट बना है। द अदर प्रोडक्ट इज फ्रॉम सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में
रिमेन है, लेकिन इसका क्या है, इसका पीपीटी बन गया है, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंडीड कैटेगरीज टू मेन टाइप। अब दो मेन टाइप है, एक हो गया प्रिसिपिटेशन, एक हो गया न्यूट्रलाइजेशन। तो ये पीपीटी बनाता है। तो पीपीटी कब बनेगा, इन पीपीटी रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन टू एक्वा सॉल्यूशन, दोनों दो एक्वा सॉल्यूशन हमने लिया है, ठीक है, टू फॉर्म ए इनसोल्युबल सॉलिड। क्या बना रहा है, एक इनसोल्युबल सॉलिड बनना चाहिए, ठीक है। दो सोल्युबल हमने क्या लिया, दो एक्वा सॉल्यूशन लिया जो पानी में घुला के, पानी में हमने क्या किया, देखो पानी में हमने इसको घुलाया, सोडियम सल्फेट को थोड़ा घुला दिया, इसको सोडियम बेरियम क्लोराइड को थोड़ा घुला दिया, ठीक है। अब दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो क्या बना है, एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बन जा रहा है, ठीक है। दो पानी में घुला हुआ है, अब इनसोल्युबल सब्सटेंस क्या बन रहा है, उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट। दिस रिएक्शन ऑकर्स व्हेन द आयंस ऑफ द रिएक्टेंट सॉल्यूशन एक्सचेंज पार्टनर्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एक नया कंपाउंड बना रहा है, दैट प्रिसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अब नया कंपाउंड, दोनों पूरा नया कंपाउंड बन रहा है और एक प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, जिसको तुम अगर इसको फिल्टर करके तुम क्या कर सकते हो, ये पीपीटी वाइट पीपीटी को अलग कर सकते हो, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने जैसे बोला, ये एसिड बेस चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन अभी देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। अगर एसिड प्लस बेस को जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि एसिड कौन सा है, मान लो HCl लिया प्लस बेस क्या है, NaOH, ये एक बेस है, ठीक है। तो ये इसको तोड़ो, H प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ो, है ना, Na प्लस OH माइनस। तो इसका, है ना, इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको साथ जोड़ दो, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट NaCl। NaCl एक सॉल्ट है और OH और H प्लस बन के क्या बन रहा है, H2O। तो एक सॉल्ट बन रहा है और एक वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन एसिड एंड बेस लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट। एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसको और इन डेप्थली देखेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल और है, क्या लिया है, सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट लिया गया है एंड पोटेशियम हाइड्रेट। लीड नाइट्रेट, लीड कैसे दिखता है, देखो लीड कैसे दिखता है, जैसे कि Pb, ये हो गया लीड, और नाइट्रेट NO3, NO3 के ऊपर माइनस रहता है, लीड के ऊपर +2 रहता है। तो क्या बनाएगा कंपाउंड, Pb NO3, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना रहा है, NO3 लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट लिया गया है और पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम कैसे दिखता है, K दिखता है, और आयोडाइड ऊपर I के ऊपर माइनस रहता है, K के ऊपर प्लस रहता है, तो KI, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट। अब रिएक्शन कैसे बनेगा, रिएक्शन आसान है, देखना KI, तो लीड ये Pb के ऊपर +2, तो इसका और इसका, ठीक है ना, इसका और इसका क्या बना दो, मिक्स कर दो, और K और इसका मिक्स कर दो, ठीक है। तो क्या बनाएगा, PbI2, Pb के ऊपर +2 है, Pb के ऊपर +2 है, I के ऊपर माइनस है, तो कितना I चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, PbI2 बनाएगा। एक प्रोडक्ट तो ये बनाएगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, KNO3। K के ऊपर प्लस है, Na के ऊपर माइनस है, तो सीधा सीधा KNO3 बनाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि यार एक्वास कौन सा है, इसमें से ये एक्वास है और इसमें से ये सॉलिड पीपीटी बनाता है। PbI2 क्या बना रहा है, इधर पीपीटी हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, PbI2 का पीपीटी हो रहा है। यहाँ पे किसका पीपीटी हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये कहाँ पे पीपीटी हो रहा है, BaSO4 का पीपीटी हो रहा है। एग्जाम में सीधा आएगा, बोल लेगा कौन सा पीपीटी निकल रहा है। तो इसमें से रिएक्ट प्रोडक्ट तो तुम लिख दोगे ये ऐसा करके, लेकिन ये याद रखने वाली है, PbI2 का पीपीटी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द पीपीटी फॉर्म। पहले वाला पीपीटी का कलर क्या है कि वाइट कलर का पीपीटी बन रहा है। ये कौन सा कलर का पीपीटी था, ये वाइट कलर का पीपीटी है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पीपीटी बन रहा है ना, वो येलो कलर का, देखना कहाँ लिखा हुआ है, द पीपीटी फॉर्म रिएक्शन इज येलो। ये कौन सा, ये जो द कॉम्पाउंड पीपीटी इज लीड I2, है ना, लीड देखना यहाँ पे लीड के ऊपर ये
ब्रैकेट के अंदर 2 दे के रखा है, जो आपने ये जो मेंशन किया है ना +2, मतलब लीड यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बता के दिया है कि लीड यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। तो इसका पीपीटी जो बन रहा है, ये पीपीटी कौन सा कलर का, येलो कलर का, ये जो कौन सा कलर का है, ये येलो कलर का पीपीटी बन रहा है, ये येलो कलर का है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये येलो कलर का पीपीटी बन रहा है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द कैटायन एंड एनायन ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड स्विच, 2 डिफरेंट कंपाउंड का स्विच हो रहा है, तो यस ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बोल रहा है कि बैलेंस रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन तुम लिख लोगे, है ना। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीपीटी कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, पीपीटी येलो कलर का। PbI2 का कलर क्या है, एक येलो कलर है, और BaSO4 का कलर क्या है, वाइट कलर का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।